नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हामिद का इंतज़ार। आजकल तो एकल परिवारों का चलन है, यानी पति पत्नी और उनके एक या दो बच्चे। इस व्यवस्था में आज़ादी का डंका पीटा जाता है, क्योंकि इस एकल गृहस्थी में किसी का हस्तक्षेप नहीं। बेशक इस स्वतंत्रता का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश का हर नागरिक अपने निजी पहचान रखता है, पारिवारिक बंधनों से छूटकर प्रगति की राह पर चल देता है, नई दुनिया कायम रखने के लिए कदम भरता है। क्या सचमुच ही परिवार दमनकारी संस्था है, खासकर स्त्री के लिए? इन सवालों का जवाब आप अपनी तरह से हाँ या ना में दे सकते हैं, मगर मेरा कहना यहाँ पर यही है कि जो अपनों को साथ नहीं चल पाता लेकर, वह गैरों से मदद के नाम पर सदा नहीं पर अक्सर ठगा जाता है। जो हम समझते रहे कि हमने घर परिवार नामक गढ़ पर विजय पा ली, लेकिन होती तो हमारी हार ही है। मैं व्यवहार कुशलता पर अक्सर ही जोर दिया करती हूँ। वह आर्थिक से लेकर वाक्पटुता, शिष्टाचार और मित्रता के चलन में भी लक्षित होनी चाहिए। ऐसे व्यवहार कुशल स्त्री या पुरुष सबको अपना बनाकर चलते हैं। स्त्रियों को जहाँ आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली है, वहाँ घर की चाबी नौकरानी के कब्जे में चली गई है। ये डोमेस्टिक मेड बच्चों और घर के माहौल के साथ मनचाहा व्यवहार करते हुए आपके घर की स्वामिनी है, क्योंकि पूरे घर में उसका राज है और आप अनुपस्थित हैं। कितनी ही दुर्घटनाएं बच्चों और आपके धन के साथ घटती हैं और आप कुछ नहीं सोच पाते, सिवाय इसके कि दूसरी मेड ले आएं। आपके और मेड के बीच शंकाओं और धोखेबाजियों का दौर चलता रहा है, लेकिन मन में संतोष रहता है कि उन बच्चों से मन में संदेह रहता है कि मैं उन अपनों से छुटकारा पाए हुए हैं जिन्हें तरक्की और आधुनिकता में रोड़ा मानते हैं। क्या वाकई अपने लोग इतने बुरे होते हैं कि नौकरानी के विकल्प पर उनको त्याग दिया जाए? अगर वे अपनी राय देने लगते हैं तो उनको अकेलेपन की इतनी बड़ी सज़ा और बच्चों को नौकरानी से टॉर्चर होने का दंड मिलता है। इस अलगाव के रवैये ने भारी से भारी नुकसान किए हैं, क्योंकि इस सोच में स्वार्थ शामिल होता है। अभी की बात लीजिए, पिताओं ने राजनीतिक दल खड़ा किया जो दशक चला। इसके बाद जब हम अपनी कमाई हुई विश्वसनीयता बेटे को सौंपे तो सोचा तक न था कि इस पितृधर्म को किस विनाश में डूब जाना होगा। नहीं सोचा कि एकल परिवार का जमाना है, जहाँ पारिवारिक की राय मदद की ज़रूरत नहीं हुआ करती है। बुजुर्ग सलाह देने के लिए नहीं, वृद्धाश्रम में पनाह लेने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि अपनी जवान को लगाम नहीं देते। लिहाजा इस नई पीढ़ी का पराभव हुआ राजनीति घर के आंगन में उठकर ही तो एकल परिवारों की शक्ल में हमारे सामने आती है। मैं ये नहीं कहती कि आपके छोटे बच्चे आपके सास ससुर या माँ बाप पालें, सहायक की तो उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपका बच्चा प्रेम, सद्भावना और आत्मीयता सीखेगा, जो कि किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी में नन्हे हामिद को गरीब दादी ने मेला जाने के लिए 4 पैसे दिए, पर मिठाई चाट खाने या खिलौना खरीदने के बजाय उन पैसों से एक चिमटा ले आया, इसलिए कि दादी बिना चिमटे के रोटी सेकते समय हाथ जल जाते हैं। ये भावना इस बच्चे में कैसे पैदा हुई? क्योंकि उसकी दादी का प्यार मासूम था। हामिद मनुष्यता के गुण से परिचित और पारंगत हो गया था। आप अपने बच्चे को बेशक ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दें, पर उसको देश का बड़ा नेता बना दें, आप उसे हामिद नहीं बना सकते, तो सारी कामयाबी व्यर्थ है। जायदादें तमाम जमींदारों के नाम लिखी हैं, लेकिन दादी के लिए चिमटा सिर्फ हामिद के पास है, और इसे हासिल करना रईसों के बस का नहीं है। तय कीजिए
असली दौलत मोहब्बत में होती है या नहीं। आज की जवान पीढ़ी को स्वार्थ में ऐसा घेरा है कि उसे अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। दोस्तों, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए आज की कहानी कैसी लगी और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।